वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश होने के बाद अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास पहुंच चुका है। कमेटी को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही सांसद होंगे, जो सभी प्रमुख पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए कमेटी बनाई गई। अब आगे क्या होगा? क्या ये समिति जो भी कह दे बिल के साथ वही होने वाला है या इसकी कुछ सीमाएं हैं? आइए आपको बताते हैं जेपीसी क्या है और उसकी भूमिका क्या रहेगी। सरकार ने एक देश एक चुनाव बिल को सदन के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा है। यह एक विशेष कमेटी है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच के लिए खुद संसद ही बनाती है। जेपीसी खास तौर पर विधायकों या पैसों की बड़ी गड़बड़ी के आरोप को देखती है, उनकी जांच करती है। जेपीसी में दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, जो लगभग सभी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कमेटी एक तरह से उन मुद्दों पर रिसर्च करती और रिपोर्ट बनाती है जिसका आगे चलकर देश पर लंबा असर होने वाला हो। आइए आपको बताते हैं कि जेपीसी आमतौर पर कब बनती है। जेपीसी उन विधायकों, नीतियों या मुद्दों की जांच के लिए तैयार की जाती है जिनकी जांच सामान्य संसदीय प्रोसेस से मुमकिन नहीं है। फाइनेंशियल अनियमितता के अलावा ये सरकारी कामकाज में बड़ी गड़बड़ी की भी जांच कर सकती है, लेकिन हर बार कमेटी एक खास एजेंडे के साथ तैयार होती है और उसे उसी जांच तक सीमित रहना होता है। फिलहाल एक देश एक चुनाव पर जांच कमेटी बनी, इससे भी मामले का महत्व का पता लगता है। आइए आपको बताते हैं जेपीसी काम कैसे करती है। जेपीसी के गठन की प्रोसेस तब शुरू होती है जब संसद के एक सदन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाए और दूसरा सदन हामी भरे। जेपीसी के सदस्यों का चयन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता है। एक पार्टी से कितने सदस्य होंगे ये उसकी कुल सदस्य संख्या पर तय करता है, लेकिन एक नियम ये भी है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या हमेशा राज्यसभा सदस्यों की संख्या से दोगुनी होगी। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी। कमेटी अस्थायी बॉडी है जो मकसद पूरा होते ही खत्म कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मौखिक और लिखित दोनों ही तरह से दस्तावेज सदन से मांग सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़े तो यह संस्थान या लोगों को जांच के लिए भी बुला सकती है। अगर कोई संस्था या शख्स इससे इनकार करे तो इसे सदन की अवमानना माना जाता है। जेपीसी को अपनी जांच के दौरान काफी सारी शक्तियां मिलती है। यह गवाहों को तलब कर सकती है, सबूत मांग सकती है, साथ ही मामले से जुड़ी किसी भी तरह के दस्तावेज भी डिमांड कर सकती है। ये सरकारी अधिकारियों समेत किसी भी ऐसे शख्स को जांच के लिए बुला सकता है जो इससे संबंधित माना जाए। अगर कोई जांच का हिस्सा बनने से इनकार करे तो उसे गंभीर नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन जेपीसी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक नतीजे तक पहुंच सकती है। सबूतों को लेकर या किसी भी तरीके के विवाद के हालात में समिति के अध्यक्ष का फैसला आखिरी होता है। वैसे तो कमेटी का फैसला गोपनीय होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसे सार्वजनिक करने का ऑप्शन भी चुन सकती है, खासकर अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। कुछ मामलों में सरकार को जेपीसी की रिपोर्ट को रोकने का हक है, अगर उसे लगे ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो अगर यह विधेयक कमेटी से मंजूरी पा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता साफ हो जाएगा।